बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए यहाँ पर एक लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को न्यूटन फॉरवर्ड मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ। जहाँ पर बच्चों ये आप लोगों का बीएससी, बीसीए, बीटेक लेवल पर कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग आज इस वीडियो में न्यूटन फॉरवर्ड मेथड सीखना चाह रहे हैं। तो बच्चों, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड किसके लिए लगता है? जब आप लोगों के पास क्या होता है, इक्वल क्लास इंटरवल होती है, ठीक है, यानी जिनका डिफरेंस सबके लिए क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो आपके पास लिखा हुआ है u0 = 1, u1 बराबर 0, u2 बराबर 5, u3 बराबर 22, u4 57 और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 0.5। तो चलो बच्चे, सबसे पहले आप इसको टेबल बनाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आप लोग f(x). तो बच्चों x की वैल्यू क्या होंगी, जो ये नीचे सफिक्स में लिखी हुई है। तो क्या लिखी हुई है, 0, 1, 2, 3, 4। ये वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे लिख दी। अब 0 पर वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, 1 पर 0, 2 पर 5, 3 पर 22 और 4 पर बच्चों 57 वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड लगाना है। तो कैसे आपको लगाना है वो देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप लोग डेल्टा ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और फंक्शन f(x). तो कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 - 1, तो बच्चों कितना बचेगा, -1। फिर 5 - 0 कितना बचेगा, 5। ऐसे 22 - 5 कितना बच गया, 17। ऐसे 57 - 22 कितना बच गया बच्चों, 35। अब बच्चों अगली बार आपको डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटर लगाना है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो बच्चों आप लोगों के पास आ जाएगा 6। इसमें से ये माइनस करेंगे तो बच्चों 12 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 18। अब अगली बार डेल्टा क्यूब आप लोग लिखेंगे। इसमें से ये माइनस करेंगे तो बच्चों 6। इसमें से माइनस करेंगे 6। अगली बार बच्चों डेल्टा f(x) लिखेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 0। अब ये काम बच्चों हर कंसेप्ट में आपको करना है, जितने भी मैं अब आपको आगे इस आने वाली वीडियो में पढ़ाता रहूँगा। तो ये टेबल आप लोगों को हर उसमें बनानी है। अब बच्चों आपको कैसे पता लगेगा कि न्यूटन फॉरवर्ड लगाना है, न्यूटन बैकवर्ड लगाना है, क्या है? तो बच्चों सबसे पहले तो देखना है क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो देखो सबके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो यानी इक्वल इंटरवल है तो न्यूटन लगेगा। अब फॉरवर्ड लगेगा, बैकवर्ड लगेगा, उसकी पहचान क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 0.5। तो बच्चों x के अंदर 0.5 ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, यहाँ पे बीच में आ रही है, यानी शुरू में आ रही है। तो यानी बच्चों इसका मतलब है फॉरवर्ड मेथड। अगर मान लो आपसे कह देता मैं 3.5, तो बच्चों 3.5 मिलती यहाँ पर, तो आप लोग लगाते बैकवर्ड, ठीक है। तो जब आपने ये चीज़ यहाँ पर लगा ली तो आप बच्चों क्या करो, इसको थोड़ा सा एक बॉक्स में, इंक्लाइंड में, तिरछे में एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। कर लिया, क्योंकि ये फॉरवर्ड के लिए हो गया। अब बच्चों फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो वो फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो फंक्शन a + ph बराबर किसके, फंक्शन a + p डेल्टा फंक्शन a प्लस p(-1) फैक्टोरियल 2 फंक्शन डेल्टा का स्क्वायर फंक्शन a प्लस p(-1) p-2 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब फंक्शन a प्लस p(-1) p-2 p-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 फंक्शन a। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, न्यूटन फॉरवर्ड का। तो एक बार p, एक बार p-1, एक बार p, p-1, p-2, एक बार p, p-1, -2, -3 और फैक्टोरियल 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ से p की वैल्यू निकालनी। तो p के लिए बच्चों आप फॉर्मूला याद रखेंगे क्या, ये फॉर्मूला a + ph बराबर किसके, जिस पर आपको काम करना है। तो किसकी वैल्यू पर काम करना है, 0.5, वो वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी। एक क्या हो गया बच्चों,
ये वाली वैल्यू जो शुरुआत की वैल्यू है, ये क्या हो गया, x की जो शुरुआत की वैल्यू है वो 0 है, p आपको पता नहीं वो निकालना है, h क्या है डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ से, इज इक्वल्स 0.5। तो p का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, 0.5 आ गया। p का वैल्यू आप लोगों के पास कितना आ गया, 0.5 आ गया। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात तो आई होप आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें रखनी है। तो चलिए रखते हैं। फंक्शन ए, शुरुआत में फंक्शन ए कितना है, 1 हो गया। p का वैल्यू 0.5, डेल्टा फंक्शन ए ये हो गया -1। फिर p का वैल्यू 0.5 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू डेल्टा स्क्वायर पर वैल्यू बच्चों कितना हो गया, 6। फिर 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2/3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई किससे करनी है, 6 से, क्योंकि यहाँ पर क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा क्यूब में क्या आ रहा है, 6, तो आप लोग 6 से मल्टीप्लाई। फिर अगली बार आप ये लिखेंगे, और डेल्टा 4 कितना आ रहा है बच्चों, 0, तो यानी यहाँ पे 0 रखोगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इस वजह से हम लोग इसे छोड़ देंगे। अब आपको सॉल्व करना है, तो 1 एज इट इज़, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 0.5, ये 0.5 एज इट इज़, इसमें से जाएगा माइनस का 0.5, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 6, ये हो जाएगा 0.5, इसमें से माइनस करोगे माइनस का 0.5, इसमें से माइनस करोगे 1.5 अपॉन 3 का फैक्टोरियल बच्चों 6 से 6 कट जाएगा। अब आपको कैलकुलेटर की हेल्प से इसे सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस बचा, इससे ये कट गया 3, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास होगा, इन तीनों की आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, इसका आंसर 0.75 आ जाएगा, और वो भी कैसा, माइनस का। इनकी तीनों की चारों की आपस 6 से 6 कट गया, तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा आंसर प्लस का 0.375। अब बच्चों आप इसे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पर आंसर क्या आ गया, 0.125। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड के सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको न्यूटन फॉरवर्ड मेथड यहाँ पर क्लियर हो गया।